नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति। क्या एकेडमिक मेरिट समाप्त होगी नई शिक्षक भर्ती में? आगामी समय में 4 वर्षीय होगा शिक्षण प्रशिक्षण। क्या आगामी समय में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होंगे अनिवार्य? लंबित भर्तियां होंगी नई शिक्षा नीति पर। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सोशल मीडिया के लिंक भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि वीडियो के माध्यम से अपडेट नहीं दी जा सकती है। तो जो चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपडेट दे दी जाती है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। नई शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। पहला तो यही है कि एकेडमिक मेरिट जो है नई शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें समाप्त होगी, पूर्ण तरीके से समाप्त होगी। आप लोगों को एक चीज़ तो है माइंड में रखनी पड़ेगी कि आगामी समय में अब योग्यता पर जोर दिया जा रहा है। पिछले बार भी जो आप समझ सकते हो कि पहले जो है आप टेट क्वालिफाई कर लेते थे, उसके पश्चात आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्राइमरी में शिक्षक बना दिया जाता था। अब जो है उसके बाद टेट आपका हुआ, उसके बाद अब सुपर टेट हुआ। आगामी समय में और भी ज़्यादा जो है इस चीज़ को जोर दिया जाएगा कि योग्यता को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में एबिलिटी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि एकेडमिक मेरिट हटे या फिर जो है रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने जगह सही से मेहनत करोगे, सही से अपना जो है 100% दोगे, तो आप कहीं भी फाइट करके एक सीट अपनी जो है रिजर्व कर लोगे। लेकिन अगर बात प्रोसेस की जाए तो अभी तक जो है 40% आपका एकेडमिक मेरिट जो है सुपर टेट और टेट का 60% जोड़ के मेरिट बना के जो है नियुक्ति दे दी जाती है। लेकिन अगर भविष्य की बात की जाए तो इसका जो है ऐसा नहीं है कि एकेडमिक मेरिट को पूर्ण तरीके से हटा दिया जाए। कुछ अंश जो है घटाया जा सकता है या फिर हो सकता है 40% ही रहे, लेकिन ये नहीं होगा कि पूरी आपकी सुपर टेट बेस पर जो है भर्ती कराई जाए, क्योंकि उसमें भी फिर संभावना बढ़ जाएगी कि उसमें घोटाले की और जो है करप्शन की, स्कैम की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। इसलिए कुछ अंश तो एकेडमिक मेरिट का जो है जुड़ेगा। आगामी समय में 4 वर्षीय होगा शिक्षण प्रशिक्षण। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बिल्कुल 12th के बाद आपको 4 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। आप 12th के बाद ये जो है कोर्स करोगे उसके अनुसार ही। लेकिन इसमें अभी तक क्या होता है कि डिप्लोमा, आप DLED BTC की बात करो तो 2 वर्षीय होता है, उसमें सिर्फ आपको प्राइमरी लेवल तक की जो है आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे आपको पढ़ाना है। आपको जो है 1 टाइम पीरियड में आपको पढ़ाना सिखाया जाता है, सारे आपको वर्क बताए जाते हैं जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, और 2nd टाइम पीरियड में आपको जो ऑफिशियल वर्क की जानकारी दी जाती है, जो ऑफिशियल जो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है। आपको इंटर्नशिप पर भी भेजा जाता है 2 वर्ष में। लेकिन अगर आगामी समय की बात करें, आने वाले समय में जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो यही काम जो है आपको 4 वर्ष में पूरा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है उसको बढ़ाया जाएगा, आपका उसमें ऐड किया जाएगा प्राइमरी लेवल का भी, जूनियर लेवल का भी और अपर लेवल का भी। इसीलिए इस कोर्स को 4 वर्ष किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा कि आप एक ही कोर्स को करके, एक ही सर्टिफिकेट को लेके आप जो है प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकोगे, आप जो है अपर लेवल पर भी अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अभी अब अगर इसकी बात की जाए कि ये इसकी जो है शुरुआत किस वर्ष से हो सकती है, इसका सत्र कब से स्टार्ट हो सकता है, तो अभी इसकी कोई भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी इसका कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, तो वक्त तो लगेगा। लेकिन ये है कि आने वाले समय में ये पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। बात करेंगे क्या आगामी समय में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होंगे मन। तो जैसा कि अभी जो वक्त देखा जाए तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग पर और आपकी ऑनलाइन लर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा जो है केंद्रित कर रही है अपना ध्यान। जो स्कूल में और जो
स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको स्मार्टफोन और जो है आपका लैपटॉप का वितरण हो रहा है। उसी प्रकार अगर जूनियर की बात की जाए, जूनियर लेवल पर अभी एक जो है हर स्कूल में कंप्यूटर लैब खोलने की जो है तैयारी चल रही है, जैसा कि उसमें भाजपा के मैनिफेस्टो में दिया है, और इस आगामी समय में ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। इसके लिए आपको पहले एक आदेश बनना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। 5 मई 2022 को जो है ऑर्डर ये पब्लिश किया गया। प्रेषक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी कि समस्त विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको भेजा गया है और समस्त मंडलायुक्त अधिकारियों को भेजा गया है। विषय है आपका कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, यानी कि कंप्यूटर कोर्स जो आपका ओ लेवल होता है, उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 47/2099 299 2020 दिनांक 18/1/2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रबंध निर्देशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग में व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है। केंद्र व राज्य सरकार के निजी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीई नीलित डॉइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीई नीलित डॉइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था में से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पाठ्यक्रम में काफ़ी सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिनकी संख्या काफ़ी है। डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन इन पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मतलब 28 कोर्स इसमें दिए गए हैं जिनका अनिवार्य होना आवश्यक है। तो आप इस लेटर से समझ सकते हो कि आने वाले समय में किसी भी विभाग में हो, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जो है अनिवार्य होगा, आवश्यकता होगी। इसके लिए आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, कंप्यूटर संस्थान से, वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपके पास होने भी चाहिए अगर आप शिक्षा विभाग में जुड़ना चाहते हो या किसी अन्य विभाग में। आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही साथ CCC तो आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए और सबसे ज़रूरी जो है वो कहीं ना कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नोटपैड क्या होता है, वर्डपैड क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है और आपका पावर पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क जो होता है वो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही पूरा डिपेंड करता है। तो आपको कंप्यूटर का अगर जो है कोर्स लेना है तो सबसे पहले अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो CCC आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल, साथ ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे लंबित भर्तियां होंगी नई शिक्षा नीति पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं काफ़ी पहले भी दे चुकी हूँ, फिर भी बार बार आप लोगों के जो है डाउट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी भर्ती हो वो अपने मूल विज्ञापन पर जो है संपन्न कराई जाती है। जिस भर्ती का जब मूल विज्ञापन जो है निकाला जाता है, जो नियम उसमें दिए जाते हैं, जो नियमावली उसमें दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है
भर्ती पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ संपन्न कराई जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भर्ती जो है किसी और विज्ञापन पर, किसी और नियम पर निकाली गई हो, बाद में उसको जो है संशोधन करके जो है कुछ और नीतियां बना दी जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि जो भर्ती होगी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो लंबित मामले पड़े हुए हैं, आप कोई भी मामला उठा सकते हो, 6800 भी लंबित है, अभी उसमें नियुक्ति नहीं मिली है। अगर कोई कह रहा है तो कि वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। और भी मामले आपके पड़े हुए 68,000 के भी पड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चन है कि अगर आंसर की में बढ़ जाते हैं, नियुक्ति का आदेश आता है, तो क्या जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग भर्ती कराई जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, तो उसके लिए आप उनसे ऑर्डर जो है मांग सकते हो कि भाई ऐसा अगर कहीं है, आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है, तो आप जो ऑर्डर शासन की तरफ से आया है वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। शासन की तरफ से ऐसा कहीं कोई जो है प्रक्रिया नहीं की जा रही है कि जो भर्तियां होंगी वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होंगी। भर्ती हम सदैव अपने मूल विज्ञापन पर होती है और उसी पर होगी। अगर ऐसा होने लगे तो इस जो है मूल विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर संशोधन नहीं हो सकता कि तो जो विवाद होते हैं उनको कैसे जो है उनका कैसे निराकरण किया जाता है, अगर विज्ञापन में संशोधन नहीं हो सकता तो जो विवाद उत्पन्न होते हैं बाद में संख्या जो है पदों की भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, और भी जो मामले होते हैं उनको कैसे निपटाया जा सकता है, जबकि विज्ञापन में जो है संशोधन हो ही नहीं सकता। देखिए, जब विज्ञापन निकलता है किसी भर्ती में तो उसमें एक लाइन ये भी दे दी जाती है कि विशेष परिस्थितियों में आपकी जो पदों की संख्या है उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो पदों की संख्या जो है घटाना बढ़ाना कोई मूल विज्ञापन में या नीति में बदलाव नहीं होता है, उसमें तो दे ही दिया जाता है, लिख ही दिया जाता है कि जो है विशेष परिस्थितियों में आपकी जो है पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, या कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो उसको न्यायालय के जो ऑर्डर आएंगे उसका पालन करते हुए उसका समाधान किया जाएगा। अब आप अगर कहो कि किसी लंबित मामले को जो है नई शिक्षा नीति को उसका मूल विज्ञापन ही चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर फिर भी इसके लिए कोई क्लेम कर रहा है, कोई दावा कर रहा है कि जितनी भी लंबित भर्तियां होंगी वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होंगी, तो उनसे साफ सी बात है आप ऑर्डर मांग सकते हो। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उनके पास ऑर्डर हो, शासन ने अभी पब्लिश नहीं किया हो, उनके पास पहले पहुंच गया हो, तो आप उनसे ऑर्डर मांग सकते हो, सिंपल सी बात है। वरना अभी तक शासन की तरफ से ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है और ऐसी कोई भी जो है ऑर्डर नहीं आया है। अभी शासन तो सिर्फ उन्हीं मैटर में पड़ा हुआ है कि कौन से मामले जो है लंबित है, कौन से नई शिक्षा नीति की तो नई शिक्षक भर्ती की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।